अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं रह पाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये, शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाऊंगी। इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ, मुझसे एडजस्ट नहीं होता। ये क्या बात हुई? हमेशा शादी के बाद लड़की लड़के के घर ही तो रहती है। हाँ तो ठीक है, इस बार हम रूल चेंज करते हैं। इस बार शादी करके तुम मेरे साथ मेरे घर पर आओ। बुरा लगा? हर बार लड़के ही क्यों झेलें? नहीं, बुरा नहीं लगा, बल्कि सुन के अच्छा लगा। लेकिन शादी के बाद ना मेरी कंडीशन है कि मैं जॉब नहीं करूंगा। सीरियसली? ठीक है फिर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? उससे सैलरी का क्या लेना देना? क्यों भाई, अगर शादी के बाद तुम मेरे घर आती तो तुम मेरी सैलरी पूछती ना। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? बलिनो। बस एक? हाँ, पापा के पास उनकी खुद की गाड़ियाँ, वरना। अच्छा इसका मतलब एक तुम्हारी गाड़ी और एक तुम्हारे पापा की गाड़ी। और शादी के बाद अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो? पर तुम्हें क्या गाड़ी की जरूरत? तुम तो घर रहोगे ना। यार ये क्या बात हुई? अब शादी के बाद मुझे घर से बाहर कहीं जाना पड़ जाएगा तो मुझे तो गाड़ी चाहिए ना। अब देखो ऐसे नहीं चलेगा, गाड़ी तो दिलानी पड़ेगी। और हाँ, तुम्हारे पास फ्लैट कितने BHK है? 3 BHK का। 3 BHK? इसका मतलब एक रूम तुम्हारे मम्मी पापा का, एक रूम तुम्हारे भाई का और एक रूम हमारा। और अगर मुझे कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने की जरूरत पड़ गई जैसे योगा या जिम, उसके लिए तो हमारे पास स्पेस ही नहीं होगा। नहीं यार ज्योति, ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन वर्क कर सकती है। अगर तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ के एक फ्लैट हम दोनों के लिए अलग से ले लो और हम वहां रह ले शादी के बाद, तो मैं हाँ कर सकता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई है, अभी और भी बात है। हाँ बोलो। देखो, शादी के बाद जब तुम जॉब करके घर वापस आओगी ना, तो तुम्हें मुझे घर के कामों में हेल्प करना पड़ेगा। और बाय चांस किसी रीजन की वजह से हमारी शादी नहीं चल पाई, हम अलग हो जाएंगे, हमें डिवोर्स करना पड़ेगा, तो तुम्हें मुझे 50% अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। बताओ मंजूर है? ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कभी तुम्हें फ्लैट चाहिए, कभी तुम्हें गाड़ी चाहिए, और अब तो 50% का हिस्सा भी चाहिए मेरी प्रॉपर्टी में से। एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी करने आए हो या कोई डील करने आए हो? क्यों, बुरा लगा? ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। जब तुम मुझसे इतनी वाहियात बातें करोगे तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। नहीं ज्योति, हम लड़कों को बुरा नहीं लगता। हमसे सालों से यही क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। अब देखो, अगर शादी करके तुम मेरे घर आ रही होती तो तुम मुझसे पूछती ना कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, शादी के बाद पेरेंट्स के साथ रहना है या नहीं रहना है, और तो और कंफर्ट गाड़ी भी मांगती मुझसे। अब तुम बताओ, डील हमेशा से तुम लोग करती हुई आ रही हो या मैं कर रहा हूँ? शादी के बाद ना पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर डिमांड्स ही डालती रहो। तुम्हें पता है, हम ना अपनी सारी ख्वाहिशें मार के तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और तुम लोग शादी से पहले सारी पूछताछ करनी शुरू कर देते हो कि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी तो है, बड़ा घर है, मम्मी पापा परेशान तो नहीं करेंगे। और ज्योति ऐसा लगता है कि तुम लड़कियां ना लड़का देखने नहीं, ऐसा लगता है स्टोर से कोई सामान खरीदने आई हो। हम लड़के अपनी सारी खुशियां साइड में रख के ना तुम्हारी खुशियों को ऊपर रखते हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें हमसे प्रॉब्लम होती है। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हें बुरा लग रहा है ना? लेकिन ये सारे क्वेश्चंस ना तुम्हारे होते हैं, वही क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ना समझ नहीं आएगी क्योंकि तुमने अभी भी मेरे कोई भी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। सोती तुम क्या कोई भी लड़की नहीं दे सकती? हाँ लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी सैलरी कितनी है? 45,000। बस 45,000? मैडम 45,000 रुपए का ना मेरी गाड़ी तेल पी जाती है एक महीने में। 2 दिन का खर्चा है मेरा। 3 जोड़ी जूते ले लूं ना तो उसमें आपके 45,000 रुपए ना खत्म हो जाएंगे, और आप बात कर रही हो मुझे अपने घर रखने की। पापा भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते हैं। देखिए मैडम, ये शादी तो नहीं हो पाएगी, और अपने डैडी जी को ना बता देना कि ये डील कैंसिल हो गई है। और अगली बार जब रिश्ते के लिए लड़का देखने जाओगी ना, तो ये जो वर्किंग वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन का जो टैग है ना, इसे साइड रख के जाना, ठीक है?